तो हम लोग सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या आर यू ऑल रेडी? यस सर। कह रहा है कि पहले हेडिंग का मतलब समझेंगे कि सर्कुलेटरी और एक्सक्रेटरी का मतलब क्या होता है। सर्कुलेटरी मतलब होता है जो भी हमारा ब्लड पूरे बॉडी में थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट करता है, मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम लोग सर्कुलेटरी कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। और एक्सक्रेटरी मतलब क्या होता है, ये जो भी हम लोग भोजन करते हैं और फाइनली जब वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर हो जाता है हमारे बॉडी से, वह क्या कहलाएगा? एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या कहलाएगा? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी। देखो यहाँ पे दो हेडिंग है, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी। हॉट जो है ना बाबू, वह सर्कुलेटरी में आएगा, और ये एक्सक्रेटरी जो होता है बक्कल कैविटी यानी माउथ से शुरू होगा। भोजन हम लोग कहाँ से लेते हैं? माउथ से, और इंड करता है नीचे एनस से। कहाँ से? एनस से। तो ये दो सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो यही सिस्टम के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्लियर है? यस सर। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अपने चेस्ट पे क्या करना है? राइट हैंड रखते हैं। लेफ्ट हैंड रखना है। राइट हैंड रखना, कोई भी हैंड रख सकते हो। इजीली क्या होगा, लेफ्ट ये राइट हैंड रखोगे लेफ्ट साइड में। राइट हैंड कहाँ पे रखोगे? लेफ्ट साइड में। आ रही बात समझे? यस सर। आ रही बात समझ में? तो वैसे रखोगे, और होल्ड योर ब्रेथ। ब्रेथ मतलब सांस। होल्ड मतलब थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को रोक दो, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। 10 सेकेंड 20 सेकेंड रोक देना है, ठीक है। एंड ट्राई टू फील द मूवमेंट इनसाइड। और महसूस करना है क्या अभी भी कहीं पे अंदर में कोई मूवमेंट हो रहा है। क्या लग रहा है? हो रहा है अंदर में मूवमेंट? यस सर। कैसा महसूस करेगा? तो ठप ठप। वो हार्ट जो है हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। तो इस एक्टिविटीज का मतलब समझ गए? कह रहा है दिस मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट। ये जो अंदर में अभी भी मूवमेंट दिख रहा है, दिस मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट। किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। तो हार्ट इज एन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखना है, पूरे बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड मूव कर रहा है, वह कौन करा रहा है? तो हार्ट। एक ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन है। इतना क्लियर हो रहा है यस सर। कि नहीं? चलो, तो याद रखना कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। और इसके बहुत अलग अलग रोल है, जो कि क्लास 10th में पूरी डिटेल पढ़नी है। अभी बेसिक चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं 1 by 1। कह रहा है कि अब डिटेल्स करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो सुनोगे ध्यान से। कह रहा है क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। कह रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं भोजन में, वह पूरा का पूरा सर्कुलेट होता है ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एंड अदर मटेरियल्स इन आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ और भी जो भी चीज़ हमारा एडवांटेजेसफुल है, यूजफुल है, वह ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। इट इंक्लूड्स द ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। और ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम में? ब्लड एंड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। फिर से बोलो। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। बार बार एंड नहीं बोलना है ना। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस। अब आते हैं 1 by 1, इसको हम लोग समझते हैं। ब्लड मीन्स खून। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे 3 ऑर्गन्स, मेनली 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हुए सिंपल क्लास के लिए? हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसकी पूरी डिटेल जो है 10th क्लास में, लेकिन अभी जितना तुम्हारे क्लास के हिसाब से पढ़ना है वो देख लो। ब्लड क्या होता है? कह रहा है द ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। हम सभी जानते हैं कि खून एक जगह पे नहीं रहता है, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट करता है। इसीलिए तो इस हेडिंग का नाम है सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है ना, सर्कुलेटरी मूवमेंट। तो द ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। हम सबको पता है जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वह कैरी करता है ब्लड के माध्यम से। कैसे करता है? ब्लड के माध्यम से। और ये प्यूरिफाई होता है लंग्स में, और CO2 जो है वह बाहर निकलता है, पता है ना। यानी हम लोग ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन लेते हैं और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। इन करते हैं ऑक्सीजन, और आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया ये लाइंस? कह रहा है द ब्लड कैरीज मतलब लेना, ढोना। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। ब्लड क्या कैरीज करता है?
ऑक्सीजन को, एंड न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और साथ ही साथ अभी पढ़े न्यूट्रिएंट्स यानी जो भी पौष्टिक आहारें होती हैं उसकी जो एनर्जियाँ होती हैं और ब्लड के माध्यम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैरी करता है, ठीक है। इट आल्सो कैरीज अवे वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड दैट आवर बॉडी प्रोड्यूसेस। अभी अभी बताया गया कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट एज ए जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वह आउट हो जाता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? यस सर। चलो अगला हमारा पॉइंट है हार्ट। चूँकि हमारा 3 ऑर्गन्स सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हार्ट है, हार्ट क्या है देखिए, द हार्ट इज द की ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको आप लोग एकदम की पॉइंट मान के याद कर लीजिए। देखिए ये जो हार्ट है क्या रहा ना, द हार्ट इज द की ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सारे लोगों का तुमने सुना होगा कि हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग करेंगे, टेंशन रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है हार्ट अटैक की कारण बन सकती है। इसलिए इंसान को हमेशा फ्रेश माइंड होना चाहिए, समय समय पे हंसते रहना चाहिए दिल खोल करके। आ रही बात समझ में? यस सर। चलो तो ये क्लियर हो गया। तो हार्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मान सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम का, होता ही है। दैट्स वाई द हार्ट इज द की ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना याद हो गया? यस सर। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। जब हायर क्लास में आओगे तो हमारा जो बॉडी कैसे निर्माण हुआ है, कैसे बना है, ये सेल्स और टिश्यूज से बने हैं। तो उसमें जो है हमारा हार्ट एक मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। कौन से टिश्यू का पार्ट है? यानी पूरा मसल से बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? मसल से, ठीक है ना। तो इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट एंड प्रोटेक्टेड बाय द बॉनी रिब केज। लेकिन इसको भगवान ने बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है, सेफ रखा हुआ है। इसके चारों तरफ आउटर में देखोगे तो रीब केज, हड्डियों से बना हुआ एक रीब केज पिंजड़ा की तरह है, जो कि देखते हो कोई भी अगर इंसान अगर अटैक करता है या कॉलर पकड़ता है या मारता है तो हमारे हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वह जो है क्या होता है, सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है? बोनी रिब केज। बोनी मतलब हड्डी से बना हुआ, बोनी रिब केज के कारण हमारा हार्ट जो होता है क्या होता है? सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित, ठीक है ना। कह रहा है इसका रोल क्या है बाबू? तो इट पंप्स ब्लड टू आवर बॉडी पार्ट्स। ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है? ब्लड को पंपिंग करते रहता है। क्योंकि हम लोग देखो ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, ठीक है। और फिर जो है वही ब्लड जो होता है, प्यूरिफाई ब्लड जो होता है, फिर वह धीरे धीरे पूरा ब्लड सर्कुलेट होते होते मतलब थोड़ा सा इम्प्योर होने लगता है। तो ये जो है ये पंपिंग करते करते हमारे ब्लड्स को जो है प्यूरिफाई करता है और तब जाकर के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है, ठीक है। व्हेन वी एक्सरसाइज और डू एनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर हम लोग कभी भी अगर एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन मतलब जब, व्हेन वी एक्सरसाइज और डू एनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर हम लोग या तो व्यायाम करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारा हार्ट जो होता है क्या होता है? और तेज़ गति से काम करने लगता है। देखते हो तुम अगर दौड़ के आ रहे हो तो तुम हाँफने लगते हैं, हम लोग नहीं हाँफते हैं। तो हार्ट पंप्स फास्टर टू गेट मूव ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। और वैसे केस में हमें सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, देखते हो ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो इसका कहने का मतलब है कि और तेज़ी से हमारा हार्ट जो है पंपिंग करने लगता है। थोड़ी देर के बाद हम लोग रिलैक्स भी महसूस करते हैं। अभी अभी बताया गया कि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। देखो ठीक है, जब 10th क्लास में आओगे तो और डिटेल है, अभी तुम्हारे क्लास के हिसाब से कह रहा है फर्स्ट अपर चैम्बर, ये पहला फर्स्ट अपर चैम्बर है ऊपर की ओर, इधर सेकंड अपर चैम्बर है, इधर से फर्स्ट लोअर चैम्बर है, इधर से सेकंड लोअर चैम्बर। 4 चैम्बर हो गया। ये बीच में एरोटा होता है, वहीं से ब्लड हमारा पूरा एक मोटा सा पाइप होता है, देखो यहाँ लिखा भी है। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, याद रखिएगा। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 4 होते हैं। 2 अपर साइड में होता है, 2 अपर चैम्बर्स होते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स। बताइए हार्ट के कितने चैम्बर्स? 4। कैसे कैसे? 2 अपर चैम्बर हाँ, और 2 लोअर चैम्बर्स। आप बताइए हार्ट के कितने चैम्बर्स? 4 कैसे कैसे? फर्स्ट अपर चैम्बर, सेकेंड अपर चैम्बर, फर्स्ट लोअर चैम्बर, सेकेंड लोअर चैम्बर। इट मीन्स ओवरऑल 2 अपर चैम्बर्स हो गया और 2
लोअर चेम्बर्स। इतना क्लियर हो गया? Yes. क्या रहा है? valves प्रेजेंट बिटवीन द चैम्बर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड। और इसके बीच में ये सब देख रहे हैं ना, ये सब valves है, मतलब इसका खून इसमें मिल नहीं सकता है। ठीक है, एक सिस्टम है जो कि क्लास 10th में आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो कह रहा है कि valves प्रेजेंट बिटवीन द चैम्बर्स, हर एक चैम्बर्स के बीच में valves लगे हुए हैं जो कि कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब सारा ब्लड एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाएगा अपने से। ठीक है, सब भगवान ने सिस्टम बना के रखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है द लब डब साउंड इज मेड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द valves। जैसे ये valves खुलते हैं, जब एक चैम्बर से दूसरे अगर चैम्बर में ब्लड फ्लो करेगा तो कौन सा साउंड आता है? तो लब डब, यानी ढक ढक कहते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे भाषा तुम्हारे भाषा में लब डब का मतलब हुआ ढप ढप करना। ठीक है, इतने समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखो। अब देखो अगला है, कह रहा है कि एक एक्टिविटीज दिया गया है, इसको देखो। यू कैन जज द पंपिंग ऑफ योर हार्ट बाय ऑब्जर्विंग योर पल्सेस। कह रहा है कि आप जज कर सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं आपका हार्ट पंपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने नाड़ियों से। पल्सेस मतलब नाड़ियाँ। ठीक है ना? फॉलो दीज स्टेप्स, आपको ये काम करने हैं। ठीक है, तो पहले ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं हिंदी इसका डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, आप घर पे भी कर सकते हैं। टेक ए स्मॉल क्वाइन साइज पीस ऑफ मॉडलिंग डे। टेक ए स्मॉल क्वाइन साइज पीस ऑफ मॉडलिंग डे। कह रहा है कि आप एक सिक्के के साइज़ का कोई भी एक आइटम्स लेना है और वहाँ पे रख देना है। ठीक है, स्टिक अ टूथ पिक इनटू द लंप ऑफ द क्ले। ये मिट्टी का बना हुआ है कि मिट्टी का छोटा सा शेप लेना है सिक्के बराबर। ठीक है, वहाँ पे उसमें एक स्टिक खोज देना है, एक मिट्टी का थोड़ा सा मिट्टी ले लेना है, यही कर लो सिक्के बराबर, और उसमें एक स्टिक लगा देनी है। ठीक है, और अपने कलाइयों के सामने, रिस्ट मतलब कलाई, इनसाइड ऑफ योर रिस्ट जस्ट बिलो द बेस ऑफ द थंब। ठीक है, यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे रख लेना है। ऑब्जर्व द टूथपिक, और तुम ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर के बाद कि ये जो स्टिक है वह थोड़ा थोड़ा गति आ जाएगा, उसमें हिलेगा। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है हम लोग कि हमारा जो हार्ट है वह पंपिंग हो रहा है, कंटिन्यू पंपिंग हो रहा है। ऑब्जर्व द टूथपिक, आपको देखना है ध्यान से। द मूवमेंट ऑफ द टूथपिक शोज द पंपिंग ऑफ द ब्लड। यानी जैसे ये स्टिक हिलेगा यानी हमारा वो जो बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, यानी पंपिंग हो रहा है, तभी तो वो हिल रहा है ना। बात समझ में आ रही है? गो टू द प्ले ग्राउंड, अगर हम लोग कभी भी फील्ड में खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है, आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अब 10 मिनट खेलने के बाद ही प्लेस द क्ले एंड टूथपिक अगेन, और फिर 10 मिनट बाद ये काम करो खेलने के बाद। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द टूथपिक, तो तुम दोनों जो पहले किए और अभी किए, किस में ज़्यादा पंपिंग होगा, किस में ज़्यादा क्लियरली ऑब्जर्व होगा? जब खेल के आए तब, खेल के बाद आए तो। कह रहा है फर्स्ट टाइम में जो किया गया उसमें लिटिल बिट होगा, मतलब ना के बराबर, बहुत कम ऑब्जर्व होगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तब। लेकिन जैसे ही खेल के आते हैं इंसान हाँफने लगता है, हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चलने लगता है, तो वैसे केस में ये जो स्टिक होगा ढप ढप जल्दी पता चलेगा। बात समझ में आ रहे हो? तो ये इसका हेडिंग ही था कि यू कैन जज पंपिंग ऑफ योर हार्ट बाय ऑब्जर्विंग योर पल्सेस। पल्सेस के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा हार्ट क्या हो रहा है, पंपिंग कर रहा है। बात समझ में आ गई? अगला देखो, ब्लड वेसल्स। अभी बताया गया कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेट करती हैं ब्लड वेसल्स के माध्यम से करती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी में डायरेक्ट खून भरा हुआ है, ब्लड वेसल्स भरा तो हुआ है लेकिन वह ट्रैवलिंग करती है किसके माध्यम से? ब्लड वेसल्स के माध्यम से। ब्लड वेसल्स आर द थिन ट्यूब्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? पतले ट्यूब। दैट रन थ्रू आवर बॉडी, जो कि पूरे बॉडी में ये फैला हुआ है ब्लड वेसल्स। ठीक है ना? दे कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और ये ब्लड वेसल्स क्या आधा ही पार्ट में है? पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, जैसे कि अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले कि आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है ना? आर्टरी और वेन्स जो होते हैं मेन ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, और भी होता है कैपिलरीज, लेकिन यहाँ पे अभी दो समझो, आर्टरीज एंड वेन्स।
ठीक है। हमारा ब्लड वेसल कौन कौन से हैं? आर्टरीज एंड वेन्स। देख रहे हो ना ये सब, ये आर्टरीज हो गया, यहाँ पे दिखाया है जो है ये वेन्स है। अब जो है हायर क्लास में आओगे तो और डिटेल पढ़नी है, ठीक है। तो देखो ब्लड कौन से ब्लड जो है कौन कौन से वेसल से कैरी करता है? आर्टरीज and veins. वेन्स। वेन्स का मतलब ही होता है नस। तो आर्टरीज क्या होता है? तो आर्टरीज कैरी ब्लड, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का क्या काम है? ये सीधा हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाता है। वह कौन सा कहलाता है? आर्टरीज। आर्टरीज वेसल्स, ठीक है ना। जबकि वेन्स क्या करता है? वेन्स कैरी ब्लड, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। देखो दोनों का अलग अलग रोल आ गया ना। देखो आराम से सुनो, आर्टरीज का क्या रोल है? आर्टरीज भी ब्लड कैरी करता है, वेन्स भी करता है, लेकिन आर्टरीज का क्या रोल है? आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ करेगा? हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देख रहे हो ना, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैरी करेगा, वो आर्टरीज कहलाएगा। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट तक जो पहुंचाएगा वो कौन है? वेन्स। फिर से देखो, अगर हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगर ब्लड कैरी करता है वो कौन है? आर्टरीज। एक बार कंसंट्रेट करो, हार्ट से, हार्ट वाला ब्लड अगर पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा आर्टरीज, और पूरे बॉडी पार्ट से जो ब्लड अगर हार्ट में आएगा वो वेन्स के माध्यम से आएगा। क्लियर हुआ? Yes sir. तुम बताओ हिमांशु कि जो ब्लड कैरी हो रहा है हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो किसके माध्यम से? आर्टरीज, ठीक है। और जो ब्लड, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से अगर हार्ट तक पहुंच रहा है वो किसके माध्यम से? Veins. वेन्स। क्लियर हो गया दोनों को? Yes, sir. अच्छे से। चलो कल पूछा जाएगा, इसको याद कर लेना अभी इंग्लिश में। एक बार याद करो तो पढ़ के, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टरीज? तो आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्राई टू स्पीक। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Carry blood. आर्टरीज कैरी, Arteries कैरी मतलब ढोना, पहुंचाना। carry blood हाँ, to फ्रॉम हार्ट from the heart टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। different parts of body. एक बार फिर से आप याद कीजिए, फिर वेन्स भी पूछेंगे। जस्ट उल्टा होता है वेन्स इसका। हाँ आप बताइए। कैरी, नहीं फिर से बोलिए। कैरी, आर्टिस्ट कैरी कैरी ब्लड ऑफ द हार्ट टू फ्रॉम द हार्ट from the heart टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। different parts of body. एक बार फिर से याद कीजिए। Arteries carry blood from the heart to different parts of body. और वेन्स इसका जस्ट अपोजिट होता है। Carry नहीं, blood. वेन्स कैरी Veins carry from वेन्स कैरी ब्लड veins carry blood from the different part of the body to heart. टू द हार्ट। To the heart. आपको भी याद हो गया? Yes, sir. बोलिए। Axillary आर्टरीज, arteries carry blood from the heart to different पार्ट्स ऑफ द parts बॉडी। of body. ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ कि आर्टरी जो हमारा ब्लड वेसल्स है वह हमारे हार्ट से ब्लड को कैरी करता है पूरे बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। और वेन्स क्या करता है? पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का जो ब्लड है वह सीधा कहाँ पहुँचाएगा? हार्ट में। इतना क्लियर हो गया? आगे देखो, तो ये पहला हमारा जो चैप्टर का हेडिंग था, क्या बोलते थे उसको? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका पार्ट खत्म हो गया। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो था वो क्लियर हो गया। अब हमारा अगला पार्ट इसी में क्या है? एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब उसका अध्ययन करें। समझ में आ रही है? Yes sir. आइए, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया? Yes sir. आइए, आप 4-5 के स्टूडेंट्स हैं, देखिए इतना डीपली पढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? कह रहा है एक्सक्रेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग रीड ऑफ द वेस्ट सच एज स्वीट, यूराइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। स्वीट मतलब समझते हैं? SWEAT स्वीट? नहीं बाबा, वो SWEET होता है, ये SWEAT है। स्वीट मतलब पसीना, स्वीट मतलब पसीना. आज ही याद कर लीजिए आप लोग, 4 के स्टूडेंट हैं इसलिए आप लोगों को ट्रबल हो रही है। SWEAT स्वीट मतलब पसीना. यूराइन मतलब
पेशाब, नहीं जानते आप लोग, आज से याद कर लीजिए। स्वेट मतलब, पसीना, यूराइन मतलब, पेशाब, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अभी अभी बताया गया। ठीक है, जब हमारा ये ब्लड प्यूरिफाई होता है ऑक्सीजन के माध्यम से, और जो वेस्ट बचता है वो CO2 के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है ना, यानी ये सब वेस्ट मटेरियल है। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो भी हम लोग भोजन करते हैं, फाइनली जो बताए थे कि एनस के माध्यम से बाहर निकलेगा, वो भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी सिस्टम के ही अंतर्गत आएगा। यानी शरीर से जो भी एज ए वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम में अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, कह रहा था एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायित्व, यानी जिम्मेवार। तो ये जो होता है कि इसके लिए होता है फॉर गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर हो जाएगा। जैसे स्वीट मतलब नहीं समझ रहे हैं, स्वेट में पसीना, बहुत सुंदर। यूराइन मतलब, पेशाब, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशंस। ठीक है ना, अगर सिंपल वर्ड में कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, तो क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज। बोलिए, ठीक है, बोलिए, व्हाट इज एक्सक्रीशंस? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मतलब गंदगी को निकालना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, गंदगी को कहाँ से निकालना? अपने बॉडी से निकालना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशंस। फिर से बोलिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल हाँ, ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी, हाँ। दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। आपको भी समझ में आया? Yes, sir. ट्राई टू स्पीक। The process of removal of wastage from our body, that is called skeleton. एक्सक्रीशंस। क्लियर है? Yes, sir. चले, आपको समझ में आया? बोलिए, आप भी बोलिए। The process of removal wastage of our फ्रॉम आवर बॉडी, that is called एक्सक्रीशंस। excretion. ठीक है ना। स्वीट मतलब बाबू, पसीना, स्पेलिंग? पेशाब, अरे यूराइन मतलब पेशाब, स्वीट क्या स्पेलिंग? स्वीट का SUSWEAT। यहाँ पे देखिए, आपको अभी अभी दिखाया गया था। स्वीट मतलब, स्वीट मतलब पसीना, हाँ, स्पेलिंग? SWEAT। यूराइन मतलब, पेशाब, स्पेलिंग? URINE। देखते जाओ, इतना क्लियर हो गया? तो देखो, यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। रिमेनिंग पार्ट कब होगा? कल कल होगा।